हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं जीके की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कारक कौन है। जेम्स वाट भाप इंजन के आविष्कारक हैं। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था। 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी। डेक्कन क्वीन भारत की पहली विद्युत रेल थी। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया था। दोस्तों 1971 में दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। वर्तमान भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन हैं। भारत का पहला रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, या भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। दोस्तों मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई ने स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है। दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम भारत का 18वां रेलवे जोन है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। किसके शासनकाल में रेल का आरंभ किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का आरंभ किया गया था। रेलवे डिवीज़न की संख्या कितनी है। रेलवे डिवीज़न की संख्या 68 है, 68। भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी। 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। कौन से सन से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की है। सन 2002 से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की है। भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। समझौता एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई थी। दोस्तों कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है। दोस्तों अमेरिका का रेल लाइन लंबाई में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। दोस्तों ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है।
राष्ट्र की जीवन रेखा भारतीय रेल का स्लोगन है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी ऊपर था भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, अब बात कर रहे हैं विश्व में। तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी सन 1825 में चली थी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? मुगल सराय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड स्थित है। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम है? ब्लैक ब्यूटी भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम है। वर्तमान भारत में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान भारत में पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनल्स और सेंट्रल। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? दोस्तों मणिपुर में इस पुल के सबसे बड़े खंभे की ऊंचाई 140 मीटर होगी। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशनों के मध्य चली या किन रेलवे स्टेशनों के मध्य चली? वाराणसी से इंदौर के मध्य प्रथम ट्रेन चली थी, प्राइवेट ट्रेन चली थी। हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? कर्नाटका के हुबली में नया रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? 983 स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु कौन सी एकीकृत नंबर लॉन्च करने की घोषणा की है? 139। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? निंजा नामक ड्रोन भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। भारतीय रेलवे ने किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स दी हैं? पड़ोसी देश नेपाल को भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स दी हैं। दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैसूर रेलवे स्टेशन दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? OHE निगरानी ऐप। इंडियन रेलवे प्रोडक्शन फोर्स सर्विस IRPFS के प्रमुख कौन हैं? श्री अरुण कुमार IRPFS के प्रमुख हैं। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन करने की घोषणा की है? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन प्रणाली पर। 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन गुजरात 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है।
देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? सोनपुर रेलवे स्टेशन देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन रेलवे स्टेशन बना है। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? मुंबई सेंट्रल टर्मिनल भारत का पहला ईट राइट स्टेशन है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? दोस्तों, रक्षक नाम का रोबोट है जो कि भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए बनाया है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य था। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया? 12,000 हॉर्स पावर वाले। पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली? नेलमंगला से बेल के बीच। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन को पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? कादियाम रेलवे स्टेशन को, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे का जोन है, ये पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना है? मैसूर रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? 1000 मेगावाट। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट विंड पावर का लक्ष्य रखा है? 200 मेगावाट विंड एनर्जी। ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किस रेलवे जोन ने किया है? दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन माई सहेली पहल का प्रारंभ किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। फ्राइट सेवा मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया है, इसका नाम क्या है? शेषनाग। पटरी पर 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। निजी रेलों के पहले जत्थे के रूप में 2023 तक कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? 12 रेलों को लॉन्च किया जाएगा 2023 तक। किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? श्री वेद प्रकाश दुदेजा को रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन सी ट्रेन का परिचालन किया था? श्रमिक ट्रेन का परिचालन किया था। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर फिट इंडिया पहल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफार्म टिकट की व्यवस्था की है? आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे यूआईसी सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? श्री अरुण कुमार को। भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है?
वर्ष 2030 तक। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक किन राज्यों के 2 रेलवे स्टेशन के बीच चलाई? दोस्तों, ट्रेन का गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक संचालन किया गया, पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का। भारतीय रेलवे द्वारा अंजी घाट ब्रिज केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? सन 2030 तक भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। रेलवे बोर्ड के नए सचिव कौन बने हैं? सुशांत कुमार मिश्रा रेलवे बोर्ड के नए सचिव बने हैं। भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैट बोर्ड का क्या नाम है? आस्क दिशा नाम है। भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का क्या नाम रखा गया है? वैक 12 नंबर 60027। नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है। दोस्तों, ये थे हमारे भारतीय रेलवे से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।